सुबह के 4 बजे हैं, अभी उठी हूँ। सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ जयकारा बोलिए। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी, जय जीण माता। अब थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ। और ये है सब्जा और चिया सीड जो रात को भिगोए थे। ये हमारे शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो सब्जा और चिया सीड और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी मेथी भी आप भिगो सकते हैं। कई बार भिगो देती हूँ, वो सब कई बार भूल जाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ाई है मेथी की। थोड़ी मेथी मैंने अलग रख ली है। ये शाम को मेथी के पराठे के लिए मैंने थोड़ी सी मेथी अलग रखी है। दूसरी साइड मैंने रखा है थोड़ा सा दूध गरम, दूध पीने के लिए गरम रखा है। और यहाँ पे मैंने अभी आटा लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स ग्रेन पिसवाए हैं। इसमें मक्का, नाचनी, जवार ये सब हैं और थोड़ा सा गेहूँ। और ये बाजरे का आटा है जो मैं अभी राजस्थान गई थी तो मेरी मम्मी के उधर से लेके आई हूँ बाजरे का आटा। तो इन सबको मिक्स करके मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं हम, वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा बन गया है। और इसकी हम बनाएंगे गर्मा गर्म अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रोटी। ये देसी घी है और साथ में यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी को मैं एक साइड में रख देती हूँ। अभी मेरे को हाथ से बनानी आती नहीं रोटी, तो वो थोड़ी टूटी फूटी बनती हैं, बट वो स्वादिष्ट बहुत लगती हैं। हेल्दी तो है ही, स्वादिष्ट भी हैं। अभी मैं तैयार हो गई हूँ स्कूल के लिए। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, दिया बत्ती पूजा कर लेती हूँ। ये तो हमारी नियमित दिनचर्या है कि बिना भगवान का दिया करे हम घर से बाहर नहीं निकलते। और ये मेरा आज मंडे था, उपवास था, तो इसके लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए और फटाफट अभी निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। ऑलमोस्ट 6:30 आई हैव टू लीव फॉर माई स्कूल। तो निकल पड़ी हूँ अभी स्कूल के लिए रेडी होके। और थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। और ये मेरी स्कूटी है, यहाँ से मैं निकलूँगी स्कूटी से। 10 मिनट लगते हैं। ये हमारा स्टाफ है, हंसी खुशी का पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है। और मैं आ पहुँची हूँ मेरी स्कूल। ओरिजिनल वो है मोती, हैदराबाद से मेरा भाई लाया था। ओरिजिनल वाला है? हाँ। कान का भी? कान का नहीं, कान का लोकल है मिसो वाला। अब मैं वापस स्कूल से आ गई हूँ। स्कूल में वीडियो शूट वगैरह थोड़ा अलाउड नहीं है, इसके लिए हम वो सब नहीं करते हैं। स्कूटी में हेलमेट रखा और अभी मैं निकल पड़ी हूँ वापस। घर चौथे माले पे है, तो भी घर के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। 80 सीढ़ियाँ करीबन, थकी हारी, टायर्ड तो हो ही जाते हैं। सुबह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, यूनिट टेस्ट भी थी, पेपर करेक्शन भी था, क्लासेस भी थी। अब ये खाना है जो सुबह में। और ये है शाम का दृश्य। शाम को मैं बाज़ार में निकली थी थोड़ी देर, तो यहाँ पे एक पार्टी की बड़ी रैली निकल रही थी। बहुत भयंकर भीड़ थी क्योंकि 15 जनवरी को मेरा भाईंदर में रहती हूँ, तो वहाँ पे भी महानगर पालिका के इलेक्शन है। एक बड़ी पार्टी वाले अपनी रैली निकाल रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है और चुनाव में जनता का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनता भाग ले रही है बढ़ चढ़ के, तो ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। रैलियों वगैरह में शाम के टाइम लोगों को परेशानी होती है, बट हम ही लोग हैं जो हमारे जनतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर हम रैली, धरना ये सब नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जीवित नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को परेशान करेंगे। हम रैली भी निकाले हैं, हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम अपना एजुकेशन भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपनी राजनीति बनाना है, बट इसके लिए हमें दूसरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन होती है। तो यहाँ पे पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है, अपना दमखम दिखा रही है। और उनके जो समर्थक हैं, जो सदस्य हैं, बहुत खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रैली में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो सारी पार्टियाँ होती हैं, जैसे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, मनसे हो, आरपीआई हो, जो भी पार्टी है वो सब अपने हिसाब से अपना दमखम निकालती है और दिखाती है कि हमारे पास ज़्यादा पावर है। वो जनता को इन्फ्लुएंस करती है। ये कैंपेनिंग का टाइम है, 15 जनवरी को लोकल इलेक्शन है। इसके लिए सारी ताकत हर पार्टी झोंक देती है।
और ये लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि सारी पार्टियां लोकतंत्र में अपना जितना भी दमखम होती है जनता को लुभाने में कि हमें वोट दो, 5 साल हम ये करेंगे, पिछले 5 साल में हमने ये किया था। और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में है। हालांकि अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, बट अमेरिका में भी अभी ईवीएम से नहीं हो रहा, हमारे देश में ईवीएम से होता है। और महिलाओं का भी 50% रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट में, मीरा भाईंदर में या महाराष्ट्र में। तो महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा है इसमें, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ के रैलियों में पार्ट लेती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आधी जो जनसंख्या है महिलाओं की है, वो भी लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। उनकी भी जो डिमांड है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लोकसभा में, विधानसभा में या ये जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हो रही है वहाँ पे सुनी जाए। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हम वोट देने जाएं और अपने वोट का जरूर प्रयोग करें। कई लोग सोचते हैं कि नहीं सारी पार्टियाँ ऐसे, सारे नेता ऐसे, हम सब सोचेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा। तो हम छुट्टी का ऐसे नहीं कि छुट्टी है तो घर में सोए रहे पड़े रहे, हमें ज़रूर जाना चाहिए। जिस भी लोकतंत्र पार्टी, जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जिस भी कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हैं, आप ज़रूर जाइए। अपना वोट का अधिकार जो आपका वोटिंग राइट्स है उसको यूज कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति आपका पावर ऑफ वोट होता है। एक वोट किसी कैंडिडेट को हरा भी सकता है और जिता भी सकता है। और हमारे देश की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र से सारी जो जितनी भी गवर्नमेंट हुई है वो लोकतंत्र से ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसलिए जो भी पार्टी हो, यहाँ पे हमने वीडियो में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करी, हमारे लिए सारी पार्टियाँ एक हैं। आप जिस भी पार्टी को, लोकतांत्रिक पार्टी को आपको लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छी है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और इसी से हमारे लोकतंत्र का एक खूबसूरत पहलू बनता है कि एक त्यौहार बन जाता है लोगों के लिए कि हाँ ये चुनाव है, हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और कार्यकर्ता ही होते हैं, किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही मेन होते हैं, जो पार्टी के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो घर घर जाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टी की बातें बताते हैं। तो आप भी जब भी जहाँ भी आपके इलेक्शन हो ज़रूर पार्ट लीजिए। और ये मीरा भाईंदर में या महाराष्ट्र में 15 जनवरी को इलेक्शन है, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आप ज़रूर अपने वोटिंग पावर का यूज कीजिए। आप देखिए कि कौन से बूथ में आपका इलेक्शन होने वाला है और कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है। क्रिमिनल्स को नहीं, जो घूस लेते हैं उनको नहीं, जो लालच देते हैं उनको नहीं, जो डराते हैं उनको नहीं, बट उन लोगों को हमें वोट देना चाहिए जो हमारे देश की प्रगति के लिए आगे हैं। तो ये देखिए कितने सारे दूसरे और मतलब एकदम मग्न है पार्टी के लिए, कुछ भी कर सकते हैं लोग अपने पार्टी के लिए, इतने ज़्यादा मतलब अपना दम दिखाने के लिए, अपना तन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है और थोड़ी मेरे को इतनी प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग गुड कंटेंट एंड गुड वीडियोस इन योर फ्यूचर। Thank you everyone for watching, sharing and like my videos. जय श्री राम, जय हिंद।